अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यूट्यूब चैनल अपडेट्स बाई काजी में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, एक्सेल में आपको डाटा डिफरेंट फॉर्म में मिलता है और आपने उस डाटा को यूज़फुल फॉर्म में प्रेजेंट करना होता है ताकि उसकी बेसिस पे डिसीजन मेकिंग की जा सके। अब डाटा किसी भी टाइप में हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अगर सेल डिपार्टमेंट में है तो आपके पास हिस्टोरिकल सेल डाटा आ सकता है, मंथली सेल रिपोर्ट्स आ सकती हैं, या प्रोडक्ट वाइज सेल्स आ सकती हैं। इवन आपका सेलमैन है अगर आपके पास, तो आपकी सेल पर्सन वाइज भी सेल्स आएंगी, या रीजन वाइज सेल अगर आपके पास हैं तो वो आप उसको एनालिसिस कर सकते हैं और आप अपने KPIs बना सकते हैं और परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हैं बेस्ड अपॉन KPIs। इस तरह हिस्टोरिकल डाटा अगर आपके पास है और आप उसको कंपेयर करते हैं विद द करंट रिज़ल्ट्स, तो आप ये देख सकते हैं कि ट्रेंड्स क्या हैं। हिस्टोरिकली आपकी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर रही है या नहीं कर रही, प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है या नहीं हो रही। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए आपको बहुत सी रिपोर्ट्स बनानी पड़ती हैं और हर एस्पेक्ट को अलग अलग देखना पड़ता है और फिर उसको कंबाइन करके आप किसी फ़ैसले पे पहुंचते हैं। तो ये सारा कुछ करने के लिए डैशबोर्ड रिपोर्टिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट टूल है जो आपको यूजुअली सिंगल पेज में बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको दे देता है और आप एक नज़र देख के आप बता सकते हैं कि वेयर योर ऑर्गेनाइजेशन इज़ हेडिंग टूवर्ड्स। तो आज हम डैशबोर्ड रिपोर्टिंग को स्टडी करेंगे। मैं सैम्पल के तौर पे आपसे कुछ डैशबोर्ड्स बनाऊंगा और आप इस आइडिया को फॉलो करते हुए अपनी मर्ज़ी के, अपनी नीड्स के मुताबिक डैशबोर्ड्स बना सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और बहुत यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आपको टाइमली मिलती रहे। और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो उसको लाइक करें, अपने कमेंट्स दें और अपने दोस्तों से शेयर करें ताकि नॉलेज शेयर हो सके। तो लेट्स स्टार्ट जी। डैशबोर्ड रिपोर्टिंग इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो मैंने कुछ डाटा यहाँ पे शेयर किया है। दिस इज़ रिगार्डिंग मंथ वाइज सेल्स रिपोर्ट। तो यहाँ फर्स्ट कॉलम में अगर आप देखें तो आपके मंथ्स आ रहे हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च एंड सो ऑन। ये आगे हैं प्रोडक्ट। तो 3 प्रोडक्ट्स हैं इस कंपनी की, अज्यूम करते हैं A, B और C। और उसके बाद रीजन्स हैं, रीजन्स 5 हैं, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, फैसलाबाद और मुल्तान। और इसी तरह आपके यहाँ पे D कॉलम में आपके सेल्स पर्सनस हैं, जैसे इस्लामाबाद में मिस्टर जावेद हैं और कैसर हैं, इस तरह लाहौर में फ़ैसल हैं, कराची में अरशद हैं एंड सो ऑन। फिर नेक्स्ट कॉलम में हमने क्वांटिटी सोल्ड मेंशन की है कि कितनी क्वांटिटी, कितने यूनिट्स सेल हुए हैं पर्टिकुलर मंथ में। तो ये प्रोडक्ट वाइज आपको अलग अलग दिए हुए हैं और सिमिलरली जो उसको प्राइस से मल्टीप्लाई करके आपका जो सेल्स रेवेन्यू है वो आपका कॉलम F में आ रहा है। अब ये हमारे पास बेसिक डाटा है और मैंने डैशबोर्ड्स बनाए हैं डिफरेंट। मैं ज़रा आपको एक दफ़ा उनकी दिखा देता हूँ कि हाउ एन एक्सेल डैशबोर्ड लुक्स लाइक। तो ये डैशबोर्ड के नाम से मैंने एक बनाया हुआ है। पर ये देखें कि इसमें मंथ वाइज टोटल सेल्स आपके पास लाइन चार्ट में आ रही हैं। इसी तरह प्रोडक्ट वाइज सेल्स जो हैं ये आपकी पाई चार्ट में आ रही हैं। रीजनल सेल्स यानी कि हर रीजन की सेल अलग अलग जो हैं टोटल, वो आपकी बार चार्ट में आ रही हैं। और इसी तरह सेल पर्सन वाइज सेल्स के हर सेल एजेंट की कितनी सेल्स हैं वो आपकी कॉलम चार्ट में आ रही हैं। तो ऑन राइट साइड आपको डिफरेंट यहाँ पे मंथ, सेल पर्सन, रीजन एंड प्रोडक्ट्स नज़र आ रही हैं। ये मैं आपसे शेयर करूँगा, इसको ट्रेसर कहते हैं। ये क्विक डाटा को सॉर्ट करने का तरीका है। मसलन आप देखना चाहते हैं कि किसी एक सेल पर्सन
की क्या परफॉर्मेंस है, या प्रोडक्ट ए की ओवरऑल क्या परफॉर्मेंस रही, या किसी एक रीजन की क्या परफॉर्मेंस रही, तो आप उसको फ़िल्टर कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू दैट जो क्राइटेरिया आपका होगा। तो इसको हम पढ़ेंगे। तो अब इसको हम बनाना देखते हैं कि हाउ वी क्रिएटेड इट। तो अगेन ये डाटा है, तो ये डाटा में आप विद इन टेबल आप किसी जगह पे आप क्लिक करते हैं, जैसे हमने फ़िल्टर वगैरह की कमांड्स में देखा था कि आप किसी भी जगह पे हों विद इन टेबल, तो आप अपनी टेबल की डिफरेंट जो फंक्शंस हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ से रिबन जो है उसको मिनिमाइज़ किया हुआ था, मैं इसको दोबारा से क्लैप्स नहीं करता बल्कि इसको विजिबल करता हूँ। ठीक है जी। अब आपको अंदाज़ा है कि आप डाटा को व्यू करने के लिए डिफरेंट टूल, फॉर एग्जांपल आप चार्ट्स यूज़ करते हैं। ठीक है, तो चार्ट में इंसर्ट चार्ट से यहाँ पे आपके डिफरेंट टाइप की, हमने चार्ट्स के हवाले से जो वीडियो देखी थी उसमें हमने इसको देखा था कि चार्ट्स और स्पार्क लाइंस कैसे बनती हैं। और सिमिलरली अब हम एक सेपरेट वीडियो में पिवट टेबल के बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन सिंपली यहाँ हम उसको यूज़ कर रहे हैं कि मैं पिवट टेबल को क्लिक करूँगा। ठीक है, सेलेक्ट और टेबल, तो ऑटोमेटिकली इसने ये सारा टेबल सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, तो पिवट टेबल वो कह रहा है कि इसी वर्कशीट में हो या सेपरेट हो, तो मैंने इसको न्यू वर्कशीट में कर दिया। तो ये ओके करूँगा मैं, तो ये आपके सामने पिवट टेबल है। आप ये देखना चाहते हैं कि मंथ वाइज आपने जो भी मंथ क्लिक किया तो आपके सामने यहाँ एक टेबल का फर्स्ट कॉलम बन गया जिसमें मंथ्स आपके आ रहे हैं। ठीक है, और आप देखना चाहते हैं मंथ वाइज सेल्स कितनी है, तो आप ये देखें कि मंथ वाइज आपके पास जनवरी की, फरवरी की, मार्च की, अप्रैल की और टोटल चारों महीनों की आपके सामने आ रही हैं। ठीक है, तो लेबल को आप यहाँ पे मंथ कह सकते हैं। तो ये आपका एक छोटा सा टेबल जस्ट एक क्लिक ऑफ बटन से बन गया है। ठीक है, आप चाहें तो उसकी फॉर्मेटिंग कर लें, जैसे कॉमर्स आप इसको लगाना चाहते हैं, मैं क्विक एक छोटी सी फॉर्मेटिंग कर देता हूँ। और अब ये है कि मैं चाहता हूँ कि इसको लाइन चार्ट में मैं देखना चाहता हूँ। ठीक है, तो आपने ये देखा कि मैंने इसको क्लिक किया तो इसने इसका लाइन चार्ट बना दिया। तो ये लाइन चार्ट आपके सामने है। आप थोड़ी सी इसकी क्विक फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। मसलन ये जो आपकी लेफ़्ट साइड पे जो लेबल्स हैं कॉलम के, इसको हम डिलीट कर देते हैं। सिमिलरली जो इस तरफ आपका टोटल का आ रहा है इसको भी डिलीट कर देते हैं। ठीक है, इसका एक टाइटल दे देते हैं। हमने पढ़ा था कि टाइटल कैसे देते हैं। तो ये जो है ये मंथ वाइज सेल्स है। ठीक है, मंथ वाइज सेल्स। ठीक है, तो यहाँ आप देखें तो इसको डबल क्लिक जब आप करते हैं तो यहाँ आप डिज़ाइन में जाके आप जैसे चाहें कि अगर चाहते हैं कि ऐसा टेबल आ जाए या इस तरह का आ जाए, ऐसा आ जाए, तो जो आपको इसमें से फॉर्मेट पसंद है या अपनी मर्ज़ी के कलर्स आप करना चाहते हैं तो वो आप अपनी मर्ज़ी के कलर दे सकते हैं इसमें। ठीक है, यहाँ पे आप इसको चाहें, मैं ज़रा लाइट कलर देता हूँ। ठीक है, और इस लाइन का कलर आप अगर चाहते हैं तो जो आप कलर चाहेंगे वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पे जब आपने इसको क्लिक किया तो ये यहाँ पे फिगर्स आ रही हैं, पॉइंट्स पे जितनी वैल्यूज़ हैं वो भी आ रही हैं। ठीक है, आप उनके ज़रा कलर्स इतने अच्छे नहीं हैं, तो आप यहाँ पे जाके अपना कलर कोई और ब्लैक करना चाहें ब्लैक कर सकते हैं, या आप अपनी मर्ज़ी के कलर्स यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी बजाय मैं यहाँ पे इसका डार्क वाला पसंद करूँगा कि यहाँ पे आ जाए।
अच्छा, आप ये जो लेबल्स आपके डाटा लेबल्स आ रहे हैं, ठीक है, अब लेबल्स को ये देखें, यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस हैं कि आप लेबल्स को कैसे शो कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉर्मेट डाटा लेबल्स हैं। फॉर्मेट में अगर आप जाएंगे तो कौन कौन सी चीज़ें यहाँ अपीयर करें, मसलन आप चाहते हैं सीरीज़ नेम अपीयर करो, जो वैल्यू है, ठीक है। कैटेगरी नेम अगर आप कहेंगे तो कैटेगरी नेम भी साथ आ जाएगा, मार्च की इतनी है, तो आई डोंट नीड, क्योंकि नीचे मार्च लिखा हुआ है तो इसकी ज़रूरत नहीं है, बट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि यू कैन डू लाइक दिस, ठीक है। उसके बाद पोजीशन के कहाँ पे आना चाहिए, लेफ़्ट साइड पे आए, राइट पे आए, अबव आए। अबव आप करेंगे तो थोड़ा सा ये लाइन से ऊपर आपका फिगर्स आपको दिखाएगा। तो ये आपका एक टेबल बन के, इसके आप बॉटम पे अगर आप जाते हैं राइट साइड पे, तो यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिलती हैं। मसलन नंबर की ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो आप करेंसी लिखना चाहते हैं, मतलब करेंसी करेंगे तो डॉलर करना चाहते हैं, PKR करना चाहते हैं, मसलन यहाँ पे इसने डॉलर कर दिया है, तो मैं सिंबल को जाके चेंज करता हूँ और यहाँ पे PKR में, ये देखें PKR आ गया, तो आप PKR करेंगे तो ये आपका PKR में आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो आप अपनी मर्ज़ी की यहाँ फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। नेगेटिव नंबर्स को आप रेड में देखना चाहते हैं, आप विद इन ब्रैकेट्स देखना चाहते हैं, जैसे आपकी चॉइस है वैसे आप कर सकते हैं। तो ये छोटा सा एक आपका पहला ग्राफ बन गया है, और इसको आप चाहें तो इसको आप साइज़ जैसे चाहें छोटा कर लें, आपको ये नहीं चाहिए तो इसको डेल भी कर सकते हैं, ठीक है। और फिर मैं ऐसे करता हूँ कि इसको एक नई शीट में इंसर्ट करता हूँ डैशबोर्ड 2 के नाम से। इसका मैं नाम रखता हूँ डैशबोर्ड 2, ठीक है। और यहाँ से मैं इसको कट करूँगा, कंट्रोल X से भी कर सकते हैं कट, राइट क्लिक करके भी कट कर सकते हैं। और जहाँ आप चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ पे इसको इंसर्ट करना चाहता हूँ तो यहाँ पे पेस्ट कर दें, तो ये आपका आ गया। अब इसकी आप साइज़ अपनी प्रेजेंटेशन के हिसाब से चेंज करना चाहते हो, यहाँ जो पिवट चार्ट टूल्स में ना फॉर्मेट है, फॉर्मेट में यहाँ आप देखें एंड पे, तो ये आप वर्टिकली भी इसको छोटा कर सकते हैं, हॉरिजेंटली भी इसका साइज़ छोटा कर सकते हैं, ताकि आपको आपकी रिपोर्ट विजिबल रहे और मैक्सिमम डाटा एक नज़र में आपको नज़र आता है, ठीक है। ये छोटी सी मैंने आपको मंथ वाइज सेल्स की एक फिगर दे दी है, एक इसका टेबल दे दी है। अच्छा, अब हम अगेन डाटा के ऊपर जाते हैं और इसी डाटा के अंदर अगेन हम यूज़ करते हैं इंसर्ट, एक और पिवट टेबल बनाते हैं नई शीट में, ओके करते हैं इसको। और अब मैं चाहता हूँ कि रीजन वाइज सेल्स मेरे पास आ जाए। तो आपने देखा जो मैंने क्लिक किया तो रीजन वाइज सेल्स आपके सामने आ गई। तो ये रीजन है, रीजन वाइज सेल्स आपके पास हैं। अब इसका ग्राफ बहुत सिंपल है। चले, मैं चाहता हूँ कि इसका जो ग्राफ है वो बने पाई चार्ट, और पाई चार्ट में मैं 3D लेना चाह रहा हूँ इसको। तो ये आपने जस्ट एक क्लिक किया माउस ओवर से ही आपका वो आ गया और आपके सामने क्विकली एक ग्राफ आ गया। अब आप इसको चाहें तो यहाँ राइट क्लिक करें, डाटा लेबल्स पे जाएं,
ऐड डाटा लेबल्स में जाएंगे आप, तो ये डाटा लेबल्स जो हैं वो यहाँ पे अपीयर होना शुरू हो गए। ठीक है, और इसमें शेप्स आप चेंज कर सकते हैं और इसकी फॉर्मेटिंग डिफरेंट। ठीक है, कि आप क्या क्या देखें। मैं चाहता हूँ कि जी इसका कैटेगरी नेम भी साथ आए, तो आपने देखा कि साथ ही ये फैसलाबाद और साथ वैल्यू आ गई, और इसी तरह इस्लामाबाद साथ वैल्यू आ गई, कराची साथ वैल्यू आ गई। तो ये आपके पास जैसे चाहेंगे वैसे आपके पास आ जाएगी ये फेयर। ठीक है, और अब आप अगर चाहेंगे तो वैल्यू फ्रॉम सेल, सीरीज़ नेम, जो चाहेंगे आप कर सकते हैं। या इसका दूसरा तरीका है कि परसेंटेज में अगर मैं चाहता हूँ नज़र आए, और मैं वैल्यू नहीं चाहता बल्कि सिर्फ परसेंटेज चाहता हूँ। तो आप देखें कि कराची की 22% है, इस्लामाबाद की 24% है, और ये आपके पास डिफरेंट आदमी। तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हमने वहाँ पे विद इन पाई चार्ट हमने इंफॉर्मेशन दे दी है। तो ये आपका सेकंड जो है वो चार्ट बन गया है, और इसका टाइटल जो है वो आप दे सकते हैं रीजन वाइज सेल्स। ठीक है, इस पर भी आप इसको पहले तो मैं जैसे कॉपी किया था, इसको भी मैं यहाँ से कट करता हूँ, कंट्रोल एक्स से आप कट कर सकते हैं, और डैशबोर्ड 2 में जाता हूँ और मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करना चाहता हूँ। तो ये आपका यहाँ पेस्ट हो गया है। ठीक है, इसको मैं ज़रा बंद कर देता हूँ। अच्छा, अब ये देखें कि दोनों चार्ट्स के साइज़ में फ़र्क है। ठीक है, तो पहले तो डिज़ाइन में जाके आप अपनी मर्ज़ी का डिज़ाइन सेलेक्ट करें। आपको अगर ये पसंद है इस तरह, ये पसंद है ऐसे कर लें, और ये देखें ऐसे पसंद है, अगर आपको ये ऐसे पसंद है तो वट एवर जो कुछ आपको चाहिए। अब मसलन अलग से आप नहीं चाहते कि पाई चार्ट के अंदर आए, तो आप बाहर भी डिस्प्ले कर सकते हैं। तो ये बने बनाए आपके पास चीज़ें मौजूद हैं, आप खुद से भी डाल सकते हैं। तो ये आपके पास आ गया है। और सिमिलरली अगर आप इसको फिल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे बॉर्डर्स बना सकते हैं, कलर्स दे सकते हैं इसके, आप ट्रांसपेरेंसी वगैरह आप जो चाहें कर सकते हैं। और सिमिलरली यहाँ से भी चेंज कलर आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जो चाहें। अब मसलन ये कलर के सेट्स हैं, इस तरह के सेट, इस तरह का सेट, ये सारे, ये मैं नहीं इसको चेंज करना चाहता, ये एज इट इज़ रहने दें। और इसमें अगर फिल में आप चले जाएं तो मैं कहता हूँ कि फिल कर दे वो लाइक इस तरह का। ठीक है, लेकिन ये ज़्यादा विजिबल नहीं है तो मैं इसको थोड़ा और लाइट कर लेता हूँ। मैं इसको थोड़ा सा और लाइट कर देता हूँ, ये है। और अब इसका मैं यहाँ से डबल क्लिक करके फॉर्मेट में जाऊँगा, और इसका साइज़, ये हाइट आप देख लें, ये तकरीबन उतनी हाइट होगी है। इसी तरह आप इसकी विड्थ भी कम करके इस तरह की आप कर सकते हैं। फिर इसके बॉटम में आप जाके आप इसके राउंडेड कॉर्नर्स करेंगे, तो ये आप देखें कि ये जो कॉर्नर्स हैं ये राउंड होंगे। ठीक है, तो ये आपके दो हमने बना दिए हैं ग्राफ्स। ये ग्राफ्स आप इसी तरह रीजन वाइज है, सेलमैन वाइज आप उसको देख सकते हैं, प्रोडक्ट वाइज आप उसको, वो इसी तरह आपने बनाने हैं। तो मैं उस डिटेल में ज़्यादा जाने की बजाय मैं आपसे एक और चीज़ शेयर करना चाहूँगा, वो ये है कि अब यहाँ पे आप ट्रेसर डालना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप किसी भी ग्राफ पर डबल क्लिक करेंगे तो एनालाइज का एक है, एनालाइज के अंदर है इंसर्ट स्लाइसर। ठीक है, आप स्लाइसर आप डालते हैं तो अब इसमें डिफरेंट ऑप्शंस ये हैं कि जी मंथ्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, रीजन्स हैं, सेल्स पर्सनस हैं, क्वांटिटी है, सेल्स है, जो आपके कॉलम्स हैं। बस मैंने मंथ्स को यहाँ पे करके ओके कर दिया, तो ये एक छोटा सा स्लाइसर आपके सामने आ गया है। ये इसको मैं यहाँ ले जाता हूँ,
इसको बंद करूँगा ताकि आपको ये विजिबल रहे। ये इसको यहाँ पे मिल जाता हूँ। तो ये एक स्लाइसर आपका बन गया है। अब आप इसमें से फ़िल्टर करना चाहते हैं, जैसे आप वो फ़िल्टर लगाते थे। अब यहाँ पे सिंपली आप देखना चाहते हैं जनवरी का रिज़ल्ट क्या है, तो सिंपली आपने क्लिक किया, इसने फिगर्स को जनवरी के विदिन 1 मंथ ही इसको ले आया। ठीक है, मैं फरवरी का देखना चाहता हूँ, आपका डाटा फरवरी के हिसाब से चेंज हो गया। ये देखें, यहाँ जो भी आप चीज़ें चेंज करते हैं, ये देखें उसको इसने चेंज कर दिया। ठीक है, और अब ये फ़िल्टर्स लगा हुआ है, चूँकि अप्रैल पे लगा हुआ है तो इसको रिमूव करने के लिए यहाँ ऊपर है, ये आप इसको क्लिक करेंगे तो ये रिमूव हो जाएंगे। अब ये सारे रीजन्स दिखा रहे हैं, सारे मंथ्स दिखा रहे हैं। तो सिमिलरली आप अगर यहाँ चाहें तो सेकंड फ़िल्टर भी, सेकंड जो आपका है ट्रेसर भी आप लगा सकते हैं। इंसर्ट अनदर ट्रेसर, अगर मैं कहता हूँ जी के प्रोडक्ट वाइज इसको कर दे, ठीक है, तो ये आपका एक सेकंड स्लाइसर बन गया। तो स्लाइसर आपने प्लेस कहाँ करना है आपकी मर्ज़ी है, इसके साइज़ आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। लेकिन इसको आप छोटा करना चाहते हैं, कितना सा हो जाएगा, इसको भी ऊपर ले जाएं, ये आपका बन गया। अब सिमिलरली यहाँ पे आप इसको छोटा करना चाहें, ये प्रोडक्ट्स आपकी सारी आ रही हैं ABC, और मैं चाहता हूँ कि इतना दिखाएं, तो इसको आप उठा के या तो इसके नीचे ले आएँ, नीचे ले आएंगे तो फिर ये इसका साइज़ बराबर कर लें ताकि आपको ये अच्छा लगे। ठीक है, तो अब आप देखिए मैं प्रोडक्ट A पे लेकर आया हूँ, तो इसमें A के हिसाब से कर दी, प्रोडक्ट B के हिसाब से, तो ये सारे इसने आप ट्रेसर लगाते हैं तो जस्ट लाइक आपके जो फ़िल्टर्स हैं ये काम करता है। ठीक है, तो अभी हम जो हमने डैशबोर्ड तैयार किया था इससे पहले इसी डाटा के ऊपर, वो ज़रा हम उस पर जाते हैं, उसका नाम था डैशबोर्ड। अब ये देखें कि मैंने क्या किया कि मंथ वाइज टोटल सेल जैसे हमने यहाँ बनाई, सिमिलरली प्रोडक्ट वाइज सेल्स यहाँ पे आ गई, रीजन वाइज सेल्स मैंने बार चार्ट में बनाई, और इसी तरह कॉलम चार्ट में मैंने सेल पर्सन वाइज सेल्स की। सिमिलरली आपके पास अगर वो डाटा है, एक्सपेंसेस हैं, तो यू कैन कंपेयर पिछले साल का डाटा, पिछले साल इन्हीं महीनों का है, तो आप उसका कंपैरेटिव एनालिसिस भी ग्राफ बना सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो जो चार्ट टाइप्स हैं उसमें आप यहाँ देखें इस जगह पर, तो ये मोर देन 1 प्रोडक्ट्स का भी आ रहा है, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, वो आपकी बना देगा चार्ट। तो ये तो है जी आपका डैशबोर्ड रिपोर्टिंग। तो आज हमने पढ़ा कि जी डैशबोर्ड्स क्या होते हैं, इनकी इम्पोर्टेंस क्या है, और फिर हमने कुछ एग्जांपल ली कि डैशबोर्ड्स किस तरह बनाया जाता है। इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ डाटा यू हैव, द नेचर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड द पोजीशन यू आर वर्किंग फॉर, या अब अपनी बोर्ड को या अपने जो सीनियर्स को किस तरह की रिपोर्टिंग दिखाना चाह रहे हैं। तो सिमिलरली डैशबोर्ड जो है किसी ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डैशबोर्ड्स होंगे। मसलन एक सेल मैन है तो उसका डैशबोर्ड डिफरेंट होगा, सेल्स सुपरवाइज़र है उसका और होगा, सेल्स हेड है तो उसका और होगा, और ओवरऑल हेड अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का है तो वो ओवरऑल सेल्स को कंपेयर कर रहा होगा एक्सपेंडिचर्स के साथ, या उसको सेल्स का ख़ास डाटा चाहिए, फिर परचेजेस का भी चाहिए, इन्वेंट्री मैनेजमेंट का भी चाहिए, तो उसका जो डैशबोर्ड होगा वो और तरह का होगा। इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी यू आर हैविंग इन योर ऑर्गेनाइजेशन। आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको समझ आ गया होगा कि डैशबोर्ड्स कैसे बनते हैं, कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, हाउ केयरफुली यू कैन क्रिएट देम, और फिर हाउ कैन यू ऑटोमेट देम सो दैट कि आप अपना जो डिसीजन मेकिंग है वो अच्छे तरीके से इन्फॉर्म्ड डिसीजन कर सकें। तो इसके साथ ही इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।